हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो आ गए हम फिर से धुआंधार बैटिंग करने। तो फिर से अब रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, अब पर डे वीडियो मिलेगा। पी ब्लॉक लेसन 7 है। पी ब्लॉक हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तबीयत जो भी था अभी तक भूल जाओ, क्लास बंद थी नहीं बंद थी, आपने रिवीजन किया कि नहीं किया। आपको ऐसे रिवीजन करना चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए। 25 नंबर की केमिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दी है। अब 7वां लेसन शुरू कर रहे हैं जिससे आता है 7 नंबर का। ये ख़त्म होने के बाद 32 नंबर की केमिस्ट्री ख़त्म। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक आता है। डी और एफ ब्लॉक आता है। डी और एफ ब्लॉक से कितना नंबर का? 3 नंबर का। फिर आ जाता उप सह संयोजक यौगिक आ जाता, उससे भी 3 नंबर का। तो 6 नंबर ये बेटा। 32 6 कितने हो गए? 32 6 38 नंबर की हो जाएगी। तो आज है कितनी? आज 8 जुलाई हो गई है, 8 जुलाई। तो मैं ये लेसन 25 जुलाई तक ख़त्म कर दूँगी, कोशिश करूँगा, ठीक है। 25 जुलाई तक इसको, नहीं तो डी और एफ ब्लॉक छोटा है, एक हफ्ते में वो ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करूँगा तो मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अच्छा ठीक है। ये आधी केमिस्ट्री 35 नंबर की केमिस्ट्री मेरी कोशिश है कि इस महीने में ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस महीने में ख़त्म हो जाएगा। 50 नंबर हम ख़त्म कर देंगे अगस्त में, ठीक है। और बाकी 20 नंबर का हम ख़त्म कर देंगे सितंबर में, ठीक है। हो गए बात। चलो, तो लेसन का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। अब ब्लॉक ब्लॉक ही रहेगा, ब्लॉक के हिंदी हिंदी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक के कोई हिंदी हिंदी नहीं है। पी ब्लॉक के तत्व, समझ गए बच्चा लोग? पी ब्लॉक के तत्व। और क्या पढ़ना हमें? हाँ, तो परिचय तो आज इंट्रोडक्शन जानते हैं। फिर इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने ट्रिक बनाई है पीरियोडिक टेबल याद करने की, वो यहाँ पे यूज होगी बच्चा लोग, वो यहाँ पे यूज होगी। पी ब्लॉक के कौन से तत्व होते हैं थोड़ा सा इनका दिखा देता हूँ मैं बना के। 13वां समूह होता है, 14वां समूह होता है, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, या शून्य समूह इसको भी बोलते हैं। इसको शून्य समूह भी बोलते हैं, जीरो समूह, समझ गए। 13वां समूह है, 14वां समूह है, इन दोनों को आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थे। तो इनको यहाँ पे 12 में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 15वां समूह, 16वां, 17वां, 18वां। 15वां समूह सबसे बड़ा है इसमें से। इसको ख़त्म होने में कम से कम नहीं तो 5 वीडियो तो पक्का लगे जाएंगे, समझ गए। फिर थोड़ा ये छोटा है, थोड़ा ये और छोटा, सबसे छोटा 18वां है। धीरे धीरे छोटा ही जाएगा सॉरी, धीरे धीरे छोटा ही होगा। तो 15वें में 5-6 वीडियो लग जाएंगे, इसमें लग जाएंगे 3 या 4, इसमें लग जाएंगे कम से कम 2-3 वीडियो, इसमें 1 वीडियो, समझ गए ना। एक वीडियो घटाते चले जाओ। इसमें 5-6 बोल रहा हूँ तो इसमें 3-4 बोल रहा हूँ, इसमें 2-3 बोल रहा हूँ तो इसमें 1 वीडियो बोल रहा हूँ। तो कितने? 5 इसमें ले लो, 4 इसमें ले लो, 3 इसमें ले लो, 1 इसमें ले लो। 5 4 9 3 12 1 13 दिन लगेंगे। अब की बार मैं संडे को भी दे दूंगा वीडियो, क्या दिक्कत है, संडे को भी दे दूंगा इसका, ठीक है। तो थोड़ा और खींच जाएगा, तो 2 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगा। आज दिन कौन सा हो गया? बुधवार हो गया। बुधवार को शुरू कर रहे हैं, अगले बुधवार को, फिर अगले बुधवार को, इसके बाद और बुधवार आएगा, इसके बाद और एक बुधवार आएगा, तब तक हम ख़त्म कर लेंगे। तो 7-7 14, 14-7 21 तारीख तक ये कोशिश होगी तो हमारी ये ख़त्म हो जाए, ठीक है बच्चा लोग। चलो, तो हमें पता ही है कौन शुरू होता है, बोरान शुरू होता है। तो बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, ठीक है। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। कहो शिव जी सुनो पार्वती। याद है ना ये सब? आगे
कौन आता है? कार्बन। भाई ऐसे देख लो, बोरान फिर कार्बन फिर कौन, कार्बन के बाद कौन आता है बेटा जी? ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, 7 नंबर पे कौन आता है बेटा जी? नाइट्रोजन। नाना, पाटेकर, आशा राम, आशा राम हो गए इसमें, सब बीमार हो गया। ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ओल्ड या ओ ससे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब कौन आता है? एफ आता है। फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें क्या बोले थे? हीलियम आता है। हीलियम बेटा जी यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को, ऊपर होता है ना हीलियम। ये भाई ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं ये सब। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन सब दूसरे आवर्त से शुरू होते हैं। पहले आवर्त में यहाँ पे हीलियम होता है ना, ठीक है। पहले आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं ना। उधर एस ब्लॉक में होगा कौन? हाइड्रोजन होगा। इधर कौन होगा? पी ब्लॉक में? पहले आवर्त में हीलियम होता है ना। तो हम बताए थे, क्या बताए थे आपको, क्या सिखलाए थे? हे नी अर कर ने एक्सी रन बनाए, ठीक है। ये नहीं अरकर ने एक्सी रन बनाए, ठीक है। हो गया याद करने के तरीका। तो ये बोरान फैमिली बोलते हैं, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ठीक है। ये कौन सा? हाइड्रोजन परिवार। ये अक्रिय गैसें होते हैं, समझ गए। तो हमें इन दोनों को नहीं पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है, समझ गए बेटा जी। तो इसको आप पी ब्लॉक के तत्व डाल देंगे ऊपर, तो इसको पूरा बना लेंगे। पता तो रहे पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं। अगर आपको ट्रिक ना याद हो तो मैंने जो ट्रिक अभी बोली वो भी यहाँ पे लिख लेंगे फेयर कॉपी में ही, ठीक है बेटा जी। क्योंकि फेयर कॉपी हमको ही देखनी है, किसी और को नहीं देखनी है, ठीक है। स्कूल वाले बच्चों से कह रहा हूँ, जो बच्चे बाहरी देखते हैं, कुछ बाहरी बच्चे वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए वो उनकी मर्जी है, जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है बच्चे लोग। चलो इतना हो गया, सब इतना नोट कर लो, फिर लिखते हैं। चलो एक पीरियाडिक टेबल याद करने की पूरा वीडियो बना रखा मैंने, दिया था चैनल पे है भी, हाउ टू लर्न पीरियाडिक टेबल बाय ज्ञानेंद्र यादव, या माइंड ब्लोइंग क्लासेज। लिख दो गूगल पे सर्च मार लो, नहीं तो यूट्यूब खोल के यूट्यूब पे सर्च मार लो, वीडियो मिल जाएगा। हाउ टू लर्न पीरियाडिक टेबल, ठीक है। पीरियाडिक टेबल कैसे याद रखें? बाय ज्ञानेंद्र यादव, जो भी डालो आपको मिल जाएगा। पी ब्लॉक के तत्व होते कौन से हैं? पी ब्लॉक के तत्व होते कौन से हैं? तो देखो, वे तत्व, कौन से तत्व? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, लिख लेना पूरा आप, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक, कक्षक को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, या पी उपकोष भी बोल सकते हो। चाहे भाई हमने भाई कुछ बुक में लिखा मिलेगा आपको पी उपकोष, वो भी सही है। अगर लिखा मिल रहा है पी कोष में प्रवेश करते हैं तो ये गलत बात। पी कोष नहीं बेटा, पी कोष नहीं, पी उपकोष होता है, पी कोष थोड़ी ना होता है। कोष तो KLM होते हैं ना भाई, KLMN ये कोषें होती हैं, पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी, चौथी। उपकोष तो SPDF होते हैं ना, SPDF, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। इनमें भी क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है, या तो आप इनको लिख ले, नहीं तो इनसे भी छोटा आप कक्षक लिख दो, ठीक है बच्चा जी, आप कक्षक लिख दो, तो यह सही होता है, यही सुटेबल लैंग्वेज। अच्छा, तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश पाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश, इंक का घाटा हो जाता, नहीं तो मैं जो बोलता हूँ ना पूरी डिफिनीशन लिख दिया करो बोर्ड पे, समझे? प्रवेश करते हैं
आज इनके फिर चलो छोड़ो यार ये बातें। प्रवेश करते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कॉपी मंगवाई थी 4 बच्चों ने, तुम्हारी क्लास के 4 बच्चों ने कॉपी चेक करवाई है। नवनीत ने चेक करवाई है, धनंजय ने चेक करवाई। धनंजय की कॉपी में धनंजय नाम नहीं लिखा था, गधा नाम लिख ले पहले तो। अच्छा, और अगर वो वीडियो नहीं देख रहा तो उसको फ़ोन करके बता देना तुम सब, गधा ना कॉपी में नाम वाम लिख ले एक। और अंशु चौरसिया ने चेक करा, अंशु चौरसिया की कॉपी में कबर नहीं चढ़ा था, गधा राम कबर चढ़ा ले। ठीक है, वीडियो में बोलना चाहिए पर बोलना पड़ता है, तुम सब सुधरते तो हो नहीं। समझे क्या बोला मैंने? नवनीत ने चेक करवाई, विष्णु ने चेक करवाई, और किसमें विष्णु राइटिंग सुधार लो। नवनीत को भी उतनी खास राइटिंग नहीं लग रही थी। नवनीत, विष्णु और अंशु चौरसिया कबर वबर कुछ नहीं चढ़ा है। और धनंजय वर्मा ने नाम ही नहीं लिखा था कॉपी में, पता ही नहीं चला किसकी है, तो बाद में पता चला कि लेने कौन आया था, देने कौन आया था कॉपी, उससे पता चला। ठीक है, और बाकी सब दोबारा फिर मैं हो जाएंगे, ये पूरी इनऑर्गेनिक ख़त्म होगी तब मंगवाऊंगा कॉपी। अच्छा, अभी पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक वाला और उपसंयोजक यौगिक वाला लेसन इतने ख़त्म हो जाएंगे। 3 लेसन अब ख़त्म होने के बाद कॉपी मंगवाएंगे फिर। ठीक है, तब सब लोग भिजवा देना। 4 लेसन ही पूरा हो तो भी भिजवा देना, 5 पूरा हो तो, पूरा ना हो तो भी भिजवा देना, कुछ चेक तो हो जाएगी कम से कम। समझ आ गई बात? चलो मिटा दे इसको, इतना आप लिख लेंगे। अच्छा, इतना आप लिख लेंगे, आगे लिख लो, आगे लिख लो। 13 अगला पॉइंट है, 13, 14, 15 लिखना चाहिए कभी, 15, 16, 17 तथा 18 वर्ग के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हो गया? ठीक, चलो इतना हो गया। अब आपको हम सिखलाए थे फर्स्ट ईयर में पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। NS कितने से कितने तक, 1 से 2 होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 2 होता ही है। NP कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। ठीक, सिखाए थे ना हम आपको। पी लिख लेंगे इस बात को। पी ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 NP 1 to 6 होता है। समझ गए? अब जैसे कि जो भी आवर्त होगा, पहला आवर्त होगा तो 1 लिखा जाएगा। समझ रहे हो? 1s2 1P, और इस ये वाला होगा P वाला, तो क्या होगा? P वाला होगा तो बेटा जी क्या होगा? P वाला होगा तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे जो N होता है वो क्या बताता है? कहने की बात ये है, मैं N को बताना चाहता हूँ क्या होगा। N क्या होता है? N बताता है बेटा जी कोड, किसको बताता है? सेल को बताता है। किसको बताता है? सेल को बताता है। सेल बोल लो, चाहे तो पीरियड बोल लो। ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है ना n। जब क्वांटम संख्याएं पढ़े थे आपको, n क्या होता था? मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या होता? द्विगंशी क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या n होती है। s क्या होता था? कौन सी n पढ़ते थे, l पढ़ते थे, m पढ़ते थे, s पढ़ते थे। s क्या होता है? स्पिन होता है, घूर्णन। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किस तरफ मूव कर रहा है, उसको लिखते थे ना
1/2 करके, प्लस और माइनस में, माइनस एंटी क्लॉक के लिए, प्लस क्लॉक वाइज के लिए। समझ गए ना। तो n क्या बताता था, मुख्य क्वांटम संख्या होती है यह कोस तथा आवर्त को बतलाती है, या कोस तथा आवर्त को बतलाती है, यही तो था। तो यहाँ पे n का वैल्यू जितना होगा, जैसे हमने कह दिया 2n/2 2n 2 लिख दिया, n क्यों लिखूंगा, 2s2 2p3 है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसी तत्व का। तो उसका आवर्त दूसरा हुआ, दूसरा आवर्त है, और दूसरे आवर्त अनेक सेल कौन सी है, दूसरा ही सेल है। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 5 इलेक्ट्रॉन गए। 5 इलेक्ट्रॉन गए बेटा जी, तो 15वां समूह होगा। अगर लास्ट सेल में कौन सी, दूसरी लास्ट सेल है। लास्ट सेल में दोनों सब सेल हैं, दोनों उपकोष हैं। यहाँ पे S भी उपकोष है लास्ट सेल का, P भी उपकोष है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे 3 2 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 15वें समूह का तत्व होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन तो 16वें का, 7 इलेक्ट्रॉन तो 17वें का, 8 इलेक्ट्रॉन तो 18वें समूह को होगा। 8 कब होंगे, जब यहाँ पे P के जगह ऊपर 6 आ जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, इसलिए वो क्या है, इसमें रख दिया जाता है अक्रिय। उन्हें क्या माना गया, अक्रिय तत्व हैं वो सभी, अक्रिय गैसें हैं। वहाँ पे कुल मिला के सभी जितने भी हैं वो गैसें हैं। समझ गए। तो ये चीज़ लिख लेंगे आपको, ये चीज़ आपको लिख लेनी है, ठीक है बेटा जी, ये चीज़ आपको लिख लेनी है। तो यहाँ पे 1 से शुरू हो सकता है। जब 1 शुरू होगा तो कौन सा समूह होगा, 13वां समूह होगा। जब 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने दूसरे सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 14वां समूह होगा। समझिए। तो 13 से 14 तक 6 बन रहे हैं ना, 3 ये बन रहे हैं, 3 ये बन रहे हैं। 6 ही क्यों बन रहे हैं, क्योंकि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें कितने समूहों में, P ब्लॉक को कितने समूहों में बांटा गया है, 6 समूह में बांटा गया। ये बात समझ में आ गई। 6 ही समूह क्यों है P ब्लॉक के तत्व के, क्योंकि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट्स व्हाई, यही इसका कारण है। ठीक है, इसीलिए कहा है P ब्लॉक के तत्वों को 6 समूहों में बांटा गया है। ये चीज़ भी आपको लिख लेनी है। सब परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो बच्चों को पता नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे P ब्लॉक में 6 ही ब्लॉक क्यों। अरे मैं क्या जानूँ भाई, ऑलरेडी एक सिस्टमेटिक ढंग से बनी है। ठीक है, हालांकि पीरियाडिक टेबल में इस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उतने ही क्यों भरे जाते हैं, इन सब का पीछे लॉजिक है। ठीक है, पीरियाडिक टेबल अभी हालांकि 11 का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो क्लास में पढ़ा है सब बारे मैंने सारी बातें बतलाई हैं। ठीक है, याद हो तो, नहीं है याद तो कॉपी खोलो देखो। समझ गए। ये पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना। P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसीलिए P ब्लॉक तत्वों को 6 समूहों में बांटा गया है। P ब्लॉक तत्वों को 6 समूहों में बांटा गया है। हो गया। चलो, हीलियम जो होता है बेटा जी, वो NH2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका अपवाद है। जो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए ना, वो NH2 Np126, ये इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, जो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। P में जाता ही नहीं इलेक्ट्रॉन, गया क्या P में, इसलिए इसका अपवाद है। लेकिन हीलियम एक तरह का अक्रिय गैस है, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया। S ब्लॉक का तत्व नहीं माना गया, S ब्लॉक में नहीं रखा गया। इसको कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया, P ब्लॉक में रखा गया, अक्रिय गैसों के साथ रखा गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, ये एक अपवाद है इसमें। हो गया, हो गया बेटा जी। चलो सीधा शुरू करते हैं। पंद्रहवें समूह के तत्व से किससे शुरू करते हैं बेटा जी, समूह 15 के तत्व। इनके भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे।
इम्पॉर्टेंट हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है बेटा जी। चलो आज मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप बताना इसी तरह पढ़ाऊँ कि स्पीड में ले चलूँ। ठीक है। वर्ग 15 के तत्व, समूह 15 या वर्ग 15 जो भी कहो, वर्ग समूह दोनों बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, लिख लो, इसमें लिख लो बेटा जी। आवर्त सारणी के 13वां 14वां हम 11 में पढ़े हैं। अच्छा 11 के सिलेबस में थे, मतलब पढ़े हो कि नहीं पढ़े ये अलग बात है। ठीक है, लिख लो। वर्ग 15 या आवर्त सारणी जो भी कहो, वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन के ब्रैकेट में N भी लिख लेना, फास्फोरस ब्रैकेट में P भी लिख लेना, या फिर N P, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाम भी लिख लेना, नाम नहीं पता होंगे आपको। नाइट्रोजन हिंदी में लिखना, ब्रैकेट में ये लिख देना, फास्फोरस हिंदी में लिखना, ब्रैकेट में ये लिख देना, नाइट्रोजन हिंदी में लिखना, ब्रैकेट में N लिख देना, फास्फोरस, अरे यार कितनी बार बोलूँ भाई, आर्सेनिक हिंदी में लिखना, AS ब्रैकेट में लिख देना, एंटीमनी SB है, एंटीमनी हिंदी में लिखना, ब्रैकेट में SB लिख देना, बिस्मिथ लिख लेना केस में हिंदी में, फिर BI सुने होगा BI, तो BI लिख देना ब्रैकेट में, हो गया। तत्व उपस्थित हैं, इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। ठीक है, आगे लिख लो। समूह 15 के तत्वों को संयुक्त रूप से निकोजन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? निकोजन्स, ये चीज़ आपको लिख लेना है, निकोजन्स कहते हैं। समूह 15 के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? निकोजन्स बोलते हैं। हो गया, चलो परिचय खत्म हो गया। उपलब्धता की बात करें तो वायुमंडल में कौन सी? नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा मिलती है, समझ गए। संयुक्त अवस्था में बात करें तो नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, और समझ गए। और हम बात करें नाइट्रोजन अमीनो अम्ल के रूप में, प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक अम्लों के रूप में। फास्फोरस बात करें क्रियाशील तत्व है या मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। संयुक्त अवस्था में किसके रूप में? पेप्टाइड के रूप में मिलता है, खनिजों के रूप में पाया जाता है। इसका एस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और हम फास्फोरस जंतुओं सभी के जानते हो दांतों में, हड्डियों में पाया जाता है ना। जीवित कोशिका में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? फास्फोरस फास्फोप्रोटीन में भी पाया जाता है, दूध में भी, अंडे में भी पाया जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की बात करें सल्फाइड खनिजों के रूप में, ये सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पर। किस पर आ जाते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आ जाते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वहाँ पे ट्रिक भी बताई है। वीडियो देखने का मन हो तो मुझसे मांग सकते हो, जो मुझके पास मेरा नंबर है। और नहीं मिल रहा है वीडियो तो चैनल पे जाओ, चैनल पे देखो, चैनल खोलो, जब माइंड ब्लोइंग लिखा होता है ना, M लिखा आता है फोटो, उस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे होम पे खुलेगा, वहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे होम, वीडियो, ठीक है। एक आता है प्ले लिस्ट का, तो होम पे खुलता है पहले। तो जब वीडियो देखा करो ना, तो वीडियो सीधा कर लो। वीडियो सीधा करोगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा रहता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले। तो यहाँ पे फोटो साइड में बनी रहती है, फोटो पे क्लिक करो। फोटो क्लिक करो तो होम पे पहुँच जाओगे। नहीं तो ऐसे जब यूट्यूब खोलो तो वीडियो दिखा करते हैं, तो फोटो पे क्लिक करोगे तो चैनल खुल जाएगा तो होम पे पहुँच जाओगे। तो होम पे जो वीडियो अपलोड की जाती है वो सब रहता है। तो तुम प्ले लिस्ट पे इस पर क्लिक कर दोगे, उंगली से इस पर छू लेना तो प्ले लिस्ट आ जाएंगे। प्ले लिस्ट में क्रिएटेड प्ले लिस्ट मिलेगी, क्लास 12 लिखा रहेगा, क्लास 12 केमिस्ट्री। तो क्लास 12 केमिस्ट्री वाले सेक्शन में देखना, नीचे खिसकाओगे ऊपर तो क्लास 12 केमिस्ट्री दिखेगा। उसमें चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बनी है, एक चैप्टर की। जिसने कि चैप्टर छूटे हुए चैप्टर वाइज देख भी सकता है वहाँ पे जाके। वहाँ पे लिखा कर यूजफुल वीडियो ऑफ केमिस्ट्री,
लिखा है यूज फुल वीडियो आप केमिस्ट्री यूजफुल वीडियो, एक यूजफुल वीडियो आप केमिस्ट्री ऐसे कुछ करके लिखा है। उसको खोलोगे तो उसमें ये वाले वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं या फिर किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कैसे बताएं, ये सब उसी वीडियो में, एक ही वीडियो में बता रखा है। और मैंने ये और भी रिएक्शन कैसे सब बैलेंस करते हैं वो भी वीडियो उसी में, सारे जो वीडियो अड़सूद कैसे बनता है वो सारे वीडियो उसी में पड़े हैं। ठीक है, वहाँ उस प्ले लिस्ट में आप खोलेंगे तो वीडियो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सीख लो चलाना, क्योंकि यूट्यूब से ही पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाने जा रहे हैं तो उसको करवा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, किसका किसका करना है, नाइट्रोजन करना है। पहले तत्व, इधर तत्व लिख लो, इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, नाइट्रोजन है नाना पाटेकर हैं, आसाराम हैं, और सब भैया हैं, फिर बीमार भैया हैं। हो गया। हमने ट्रिक भी बताया था, इसका 7 होता है, इसका 7 होता है, इसका 15 होता है, ये तो आपको पता भी होगा। नहीं पता तो इसमें कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है। 15 में 18 जोड़ोगे बेटा जी कितना होगा, 18 जोड़ोगे 8 5 13, 13 के 3 हो जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा ना, 13 के 3 हो जाएगा तो कितने हासिल, 1 हासिल, तो 1 1 2 1 3, 33 हो जाएगा। 33 में फिर जोड़ दो 18, 18 जोड़ोगे फिर तो 8 3 11 की 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो फिर कितना 1 हासिल, 3 1 4 1 5, 51 बन जाएगा। अब जोड़ना रहेगा 32 32। नीचे वाला एक और तत्व और होता है, उसको पढ़ना नहीं रहता है, वो सभी बाद में ऐड हुए हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है, पर अब जोड़ना है 32। अब इसमें कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 8 3 5 3 8 हो जाएगा, तो 83 हो जाएगा। समझ आ गई बात बेटा जी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं याद तो भी आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे मैंने तरीका बता रखा है, जब वो वीडियो बनाया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो पीरियाडिक टेबल कैसे याद रखें, तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें वो भी बता दिया था वहाँ पे। तो ठीक है, और पूरी ट्रिक तो बताई थी सारी की। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 7 7 15 33 51 और 83। ठीक है बेटा जी, ठीक है ना बेटा जी। देखो हीलियम, इसका तो पता ही है, नाइट्रोजन का पूरा भी हम पूरा वाला नहीं करेंगे, हम बेटा जी पूरा वाला नहीं करेंगे, हम वो वाला करेंगे, ये वाला He। ठीक है, He को हो गए, He कहाँ तक होता है, 2 ख़त्म हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें He के कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, NH2 होगा है, NH2 अब हमें नहीं लिखना पड़ेगा, समझ के NH2 की जगह क्या लिख दिया, He लिख दिया। ठीक है, फिर 2s2 आएगा, फिर 2p, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन भाई, 3 ही तो आएगा। इन सभी के लास्ट में कितना जाएगा बेटा जी, sp3 होगा, वो p3 होगा, p3 सब में होगा, चाहे देख लेना आप, क्योंकि हमने बताया s के ऊपर 2 होगा, p के ऊपर 3 होगा, ये सब में होगा। 5 इलेक्ट्रॉन ही इनके जो आखिरी सेल होगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। आप पीरियड सेल चेंज होता रहेगा, लेकिन जो नंबर आप इलेक्ट्रॉन होंगे तो लास्ट सेल में वो 5 ही होंगे, क्योंकि ये 15वां समूह पढ़ रहे हैं। 15वें समूह क्यों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16वें समूह में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17वें में 7 होते हैं, 18वें में 8 होते हैं, पूरे सेल में मिला के। पूरा सेल ये देखो दूसरा सेल है, पूरा है ना ये, फिर ये भी दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है। सेल के अंदर उपकोष होते हैं ना, तो दूसरे सेल के अंदर S और P उपकोष हैं, तो पूरे सेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो S वाले उपकोष के भी इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, P वाले उपकोष के भी इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। बात ये है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब He के बाद कौन अक्रिय गैस आती है बेटा जी, हे नी आता है, नी आता है। अब ये किस नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, तो ये तीसरा पीरियड है, क्योंकि ये दूसरा पीरियड था, 2 आया था, 2 बता रहा है। अब तीसरा पीरियड तो कौन सा आएगा, 3s2 3p3 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इसके, 2 इसके, 3 इसके।
हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, हो गए ना बेटा। कुछ बच्चे बोले क्या ये सर सही माना जाए, क्यों नहीं सही माना जाएगा, सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, ये सही करेगा। वो नहीं तो आप इसका लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख लोगे, लेकिन जब बेटा यहाँ पहुँचोगे 83 वाला, आप 2 लाइन भरोगे, क्या करोगे, 2 लाइन भरोगे, फर्जी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, दिमाग रखो तो टीचर समझ जाएगी इसको आता है, ऐसा नहीं है, टीचर समझ जाता है। ठीक है बेटा जी, चलो अब हे नहीं अर भैया आएंगे, कौन भैया आएंगे, अर भैया आएंगे, आर्गन आएगा। आर्गन 18 पे आता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन है ये कितना, 33 है। अब क्या हम 4s2 4p3 लिख दें, हम हो जाएगा। 18 5 23 ही तो हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 10 इलेक्ट्रॉन टोटल किस में घुसते हैं, किस में घुसते हैं, डी में घुसते हैं, अर्थात डी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। डी आएगा तो कौन सा आएगा, तो 3d आएगा बेटा जी। कौन सा डी आएगा, 3d आएगा बेटा जी। हो गया, आपको समझ आ रहा है। चलो 3d ही आएगा, 4s 4p के पहले 3d ही आता है, 4d नहीं आता। 4d तो 4s 4p खत्म होने के बाद 4d आता है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो तो। समझ गया बेटा, 3d ही आएगा, समझ गए। अब अर के बाद कर आता है, Kr क्रिप्टॉन आता है, ये 36 पे होता है। 36 इलेक्ट्रॉन काम खत्म हो गया। अब हमें कौन सा लिखना है, ये 5वां आवर्त है ना, 5वां आवर्त 5s2 5p3 होगा, लास्ट में तो यही होगा। ठीक है, लास्ट में यही होगा। तो आगे क्या क्या देखें हम, आगे कौन कौन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 36 5 41 हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 20 ही बचे हैं ना बेटा जी। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सॉरी 51 है, ये 36 पे आता है। 36 5 41 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4d10 आएगा, 4d आएगा यहाँ पे, 4d10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। ठीक है, अब जिनान आएगा, xe आएगा, इसका कर लेते हैं बिस्मित का। बिस्मित पर क्या हो लिखेंगे, अब हमने Kr लिख लिया है, तो अब क्या लिखेंगे, xe लिखेंगे। xe का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये 54 होता है बेटा जी, 54 होता है। कैसे होता है आपको याद नहीं होगा, तो ये इसका 2 होता है, इसका कितना होता है, 10 होता है। तो कितना जोड़े, 8 जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं तो 18 पे आ जाता है Ar। फिर कितने जोड़ते हैं, 18, फिर एक बार और 18 जोड़ते हैं तो ये 36 बनेगा, 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54 बन जाएगा। ठीक है, 54 खत्म हो गए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो ये 5 है, अच्छा यहाँ पे 6s2 आएगा, 6p3 आएगा, हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 54 5 59 हो गए, 59 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। 83 में 59 घटा लो बेटा जी, आप देख लो, 83 में 59 घटा लो बेटा जी आप, 13 में से 9 गए, 4 बचे, 4 बचे तो 4 यहाँ पे एक हासिल ले लिया था, 7 बचे तो 7 में से 2 गए तो 5 गए तो 2 बचे, 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसमें नो डाउट आपका यहाँ पे 5d आएगा, 5d10 आएगा, 10 और का मजे बच गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एफ में, तो एफ वाला भी आएगा, एफ में 14 होंगे। अब समस्या इस बात है, एफ कौन सा आएगा, तो 5d आ रहा है ना, तो एफ तो शुरू ही होता है 4f से, 5f से, तो 5d के पहले 4f ही तो आएगा। समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, हो गया आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो तो वीडियो हो गई बेटा जी लंबी, आधे घंटे तो हो गई है। अब आगे पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं यही सोच रहे हैं हम, यही सोच रहे हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद भौतिक गुण आ जाते हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण। भौतिक तथा रासायनिक गुण इसको पढ़ा शुरू करेंगे तो लंबा जाएगा, ऐसा करते हैं। चलो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक, कल भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों फिनिश कर लेंगे हम, प्रॉमिस करता हूँ। कल थोड़ा स्पीड में ले लूँगा, आज थोड़ा आराम से कराया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय। कॉपी लिख के तुरंत शेयर कर दो, दिखा दो मुझे, बाय बाय, थैंक यू।